इस वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। ये भी उन्हीं पर आधारित है जो पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं उन पर बेस्ड है। और कौन सी प्रॉपर्टी पर ये है, वो है योग पर गुणन का वितरण। जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी उस पर डिपेंड करता है ये। और यदि आपको वो नहीं पता है तो आपको पहले मेरी जो क्लास 6 की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। जैसे इसका पहला पार्ट है ए 297 गुणा 17 प्लस 297 गुणा 3। ये दो भाग हो गए। इसके दोनों भागों में एक संख्या गुणा हो रही है 297। पहली बार 17 से गुणा हो रही है, फिर 3 से गुणा हो रही है। तो मैंने आपको इस प्रकार बताया था कि a गुणा b प्लस सी, ये तीन संख्याएं हैं और a गुणा हो रहा है b प्लस सी के जोड़ से। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a को पहले b से गुणा कर दें, फिर जोड़ का निशान, और a को फिर आप c से गुणा कर दें। ऐसे आप लिख सकते हैं। आपको ऐसे लिखा हुआ मिल रहा है, दोनों में a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, इसमें 297 है a की जगह। तो आप क्या कर सकते हैं, a बाहर ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा b और c का जोड़। तो यहाँ आप 297 बाहर ले लेंगे, गुणा अंदर जोड़ बच जाएगा 17 और 3 का। तो ये आ जाएगा, ये कौन सा नियम है, योग पर गुणन का वितरण। 297 गुणा 17 प्लस 3 कितना हो गया, 20। अब आप 297 को 20 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 297 गुणा 20। आपको सीधा डायरेक्ट गुणा नहीं करना है कि 297 को 17 से गुणा कर दिया, फिर 297 को 3 से गुणा कर दिया और फिर जोड़ दिया। आपको ऐसे नियमों की सहायता से करना है। 0 0 0, 2 से गुणा किया, 2 7 14, 2 नीम 18 और 1 19, फिर 1 आ गया, 2 दूनी 4 और 1 5, ये आ गया 0 4 9 5, 5940। ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से आप इसके बी और सी पार्ट को भी हल कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें से आपको बी पार्ट बताता हूं, या बी पार्ट में देखिए आप क्या दे रखा है इसका, 54,279 54,279 एक बार गुना हो रहा है 92 से और एक बार गुना हो रहा है 8 से। तो आप इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं, 54,279 गुणा 92 प्लस इन दोनों को, जैसे a गुणा b है तो इसको आप लिख सकते हैं b गुणा a। ये कौन सा नियम है, कौन सी प्रॉपर्टी है, क्रम विनिमयता। यानी आप क्रम बदल दें, पहले संख्या दूसरी की जगह, दूसरी संख्या पहली की जगह लिखते हैं तो गुणा करने और जोड़ करने पर पूर्ण संख्याओं में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप 8 गुणा 54,279 है, इसको आप लिख सकते हैं 54,279 गुणा 8। यानी 54,279 पहले लिख दिया, 8 बाद में लिख दिया। अब यहाँ 54,279, यहाँ भी 54,279, पहले गुना हो रहा है 92 से, फिर गुना हो रहा है 8 से। तो 54,279 कॉमन आ जाएगा, गुणा ब्रैकेट में हम लिख देंगे 92 प्लस 8। ये आ जाएगा 54,279 गुणा 92 प्लस 8, ही हो गए 100। और 100 से गुणा करते हैं तो आगे 2 जीरो लग जाते हैं, बस इसके आगे 2 जीरो लगे। ये आपका आ गया आंसर। तो इससे बिल्कुल सरल हो जाता है ये। इसी प्रकार से आप इसका सी पार्ट कर सकते हैं। मैं इनको मिटा देता हूं, फिर देखिए सी पार्ट किस प्रकार से हम करेंगे। सी पार्ट, इसमें आप देखिए 81,265 81,265 पहली बार गुना हो रहा है 169 से, दूसरी बार गुना हो रहा है 69 से, बीच में माइनस का निशान है। तो हम कॉमन ले लेंगे, 81,265 गुणा पहले है 169, फिर माइनस का निशान, फिर है 69। यह आ जाएगा 81,265 गुणा 169 में से 69 घटाया, ये आ गया 100। 100 से गुणा करेंगे तो आगे 2 जीरो लग जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर इसका डी पार्ट देखिए। डी पार्ट में यहाँ शुरू में 3 संख्याएं गुणा हैं, फिर बाद में 3 संख्याएं गुणा हैं और इनके बीच में जोड़ का निशान है, लेकिन इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जैसे 3,845 5 782 है, दूसरे में कोई भी संख्या मैच नहीं हो रही। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 782, ये जो 782 है और ये जो 218 है, इनको जोड़ने पर 1000 बन रहा है। तो यानी ये तो कॉमन नहीं आएंगे, क्योंकि इनको तो जोड़ने पर 1000 बनेगा तो क्वेश्चन आसान बनेगा। तो कौन कॉमन आ सकता है, यहाँ 5 है, यहाँ 25 है। तो 25 को आप लिख सकते हैं 5 गुणा 5। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 3,845 गुणा 5 गुणा 782 प्लस 769 गुणा 25 को मैंने लिख दिया 5 गुणा 5, और कुछ चेंज नहीं किया है, सेम है सब, 5 गुणा 5। तो यहाँ अब इसमें 5 हो जाएगा, यहाँ भी इसमें 5 हो जाएगा। लेकिन इतने से तो आसान नहीं बन रहा क्वेश्चन, हमें और आसान करना है। कैसे करेंगे देखिए, 3,845 गुणा 5 गुणा 782
प्लस इसमें 5 तो एक काम में आएगा, 769 को 5 से गुणा करके देखिए, 769 गुणा 5 तो आ जाएगा, 5 को 9 से गुणा किया 45, 4 बच गया, 5 को 6 से गुणा किया 30, 30 और 4 34 का 4 बचा 3, और 5 को 7 से गुणा किया 5 7 35 और 3 38, ये आ गया 3845। अब आप पहली संख्या में भी देखिए 3769 और 5 को गुणा किया है, फिर एक 5 बच गया और आगे 218 बच गया। अब देखिए गुणा में क्या क्या है, 3845 इसमें भी है, दूसरे पार्ट में भी है, 5 इसमें भी है, 5 दूसरे पार्ट में भी है, तो ये दोनों कॉमन आ जाएंगे क्योंकि ये दोनों पार्ट में है, दोनों पदों में है, ये कॉमन आ गया। तो गुणा पहले में क्या बच गया 782, और इसमें से हमने बाहर ले लिया ये दोनों, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ प्लस का निशान है, प्लस 218, यह आ गया 3845 गुणा 5 गुणा 782 प्लस 218, इसको जोड़ेंगे तो 2 और 8 10 का 0 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 हासिल 10, 1000 हो गया। ये आप अलग से लिखकर भी इसको जोड़ सकते हैं, और 1000 से इनको आपको गुणा करना है। तो पहले 3845 को हम गुणा करेंगे 5 से, 3845 को गुणा किया 5 से तो आ जाएगा 25, 5 का 20 और 2 22, फिर 2 बच गया, 5 8 40 और 2 42, फिर 4 बच गया, 5 दिया 15 और 4 19, तो ये आ जाएगा 19225 गुणा 1000, और 1000 से गुणा करेंगे तो इसके आगे जो 3 जीरो हैं वो यहाँ लग जाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो भी हमारे नियम हैं, जो भी पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इनके आंसर को करना है। चौथा इसमें क्वेश्चन देखिए आप, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये भी उसी से होगा, योग पर गुणन का वितरण। जैसे इसका पहला पार्ट है 738 गुणा 103, 738 गुणा 103 है, इसको हम किस प्रकार से करेंगे देखिए, 738 गुणा 103 को हम लिख देंगे 100 प्लस 3, जहां 10 100 1000 बनते हैं वहां क्वेश्चन आसान बन जाता है। 100 प्लस 3 103 ही होते हैं। अब ये बन गया योग पर गुणन का वितरण हम कर सकते हैं, ये योग है, ये गुणा है, इसका वितरण 738 को हम गुणा कर देंगे 100 से, फिर जोड़ का निशान, फिर हम जो बाहर संख्या है 738 उसको गुणा कर देंगे 3 से। 738 को आप 100 से गुणा करेंगे तो 738 को 100 से गुणा करने पर ये 2 जीरो आगे लग जाएंगे, और 738 को आप 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 8 24 का 4 हासिल लगी 2, 3 3 9 और 2 11 हासिल लगी 1, फिर 3 7 21 और 1 22, 2214। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 73,800 और इसमें हम जोड़ेंगे 2214, तो आ जाएगा 4 1 8 2 10, 3 2 5 और 1 6 और ये 7, ये आ जाएगा 76,014। तो ये बिल्कुल आसान बन जाता है इस प्रकार से करने पर। इसी प्रकार आप इसके और पार्ट कर सकते हैं, जैसे दूसरा आसानी है, 100 प्लस 2 कर देंगे। फिर इसमें सी देखिए, सी पार्ट में 258 गुणा 1008 है, इसको आप लिख देंगे 1000 प्लस 8, 1000 प्लस 8 कितने होते हैं 1008। तो पहले आप 258 को गुणा कर देंगे 1000 से, प्लस फिर 258 को आप गुणा कर देंगे 8 से, 1000 से गुणा करेंगे तो इसके आगे 3 जीरो लग जाएंगे, प्लस 258 को 8 से गुणा करेंगे तो आप इसमें गुणा करके देख लीजिए, 8 8 को गुणा किया 64 का 4 6 बचा, 8 5 40 और 6 46 का 6 4 बचा, 8 दूनी 16 और 4 20, ये आ गया 2064। अब 2,58,000 में 2064 ऐड कर दीजिए, 2064 ऐसे लिखेंगे, 4 6 0 8 और 10 का 0 हासिल लगी 1, 5 और 1 6 और ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा आपका 2,60,064, 2,60,064, ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से आप इसका डी पार्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ डी पार्ट के बारे में। डी पार्ट भी वैसे ही है, इसमें आपको पहले वाली संख्या का करना है। डी पार्ट है 1005 गुणा 168, तो 168 को तो आप 100 प्लस 68 लिखेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ये इसको लिखिए आप 1000 प्लस 5 मतलब 1005 गुणा 168, तो आप पहले 1000 को गुणा कर देंगे 168 से, फिर जोड़ का निशान है इनके बीच में, फिर आप 5 को गुणा कर देंगे 168 से, तो ये आ जाएगा 168 को 1000 से गुणा किया, 168 गुणा 1000, 3 जीरो आगे लगा दिए, फिर आप 168 को 5 से गुणा कर देंगे, वो यहाँ लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे। बहुत ही आसान है।
आप आसानी से कर सकते हैं, गुणा सब बच्चों को आते हैं। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आपको लॉकडाउन में इनसे काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।